गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव विकास। इसमें सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ enlarging people choice of their well-being, अर्थात लोगों के कल्याण के लिए जीवन में बेटरमेंट देना, उनकी सुविधाओं में, उनकी चॉइस में वृद्धि करना। एम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू रेज द लेवल ऑफ वेल-बीइंग ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण के लिए जीवन स्तर ऊंचा करना, लोगों का कल्याण और उनका जीवन स्तर ऊंचा करना। अब इसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स। हम कैसे मानव विकास को जान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इसके इंडिकेटर्स हैं longevity of life, knowledge of base, decent material of standard of life, decent material standard of life, literacy, per capita purchasing power are chosen। मीन्स सबसे पहले लंबा और स्वस्थ जीवन। किसी व्यक्ति को हम ये कहें कि भी इसका विकास हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो स्वस्थ और एक लंबा जीवन व्यतीत करे। दूसरा, शिक्षा, उसने एजुकेशन कितनी ली है, वो कितना शिक्षित है, उसकी नॉलेज कितनी है। इस पर ह्यूमन डेवलपमेंट को हम पता लगा सकते हैं कि मानव विकास हुआ है या नहीं हुआ। तीसरा, हमारा एक व्यक्ति के जीवन के लिए जो उसकी परचेजिंग पावर है, उसको बढ़ाने के लिए उसके लाइफ में क्या क्या नेसेसरीज हैं, क्या क्या नीड्स हैं उसकी, उनको पूरा करने के योग्य वो है या नहीं है। जिसमें पर कैपिटा इनकम, मतलब उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है, उसकी परचेजिंग पावर है या नहीं है। अपने जीवन को अच्छी प्रकार से व्यतीत करने के लिए वो वस्तुओं को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। लिटरेसी, उसमें साक्षरता कितनी है, क्योंकि एक साक्षर व्यक्ति, एक लिटरेट पर्सन जो है, वो अपने जीवन को अच्छी प्रकार से बिता सकता है। जब तक लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगी, किसी भी देश का मानव विकास नहीं कर सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब साक्षरता बढ़ेगी। इसके बाद आता है भारत का मानव विकास में कौन सा स्थान है। इंडिया रैंकिंग इन द वर्ल्ड, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, सबसे पहले HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक संस्था थी। उसने सबसे पहले 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत में 2014 के अनुसार 172 देशों में से भारत का 126वां स्थान है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में 126वां स्थान है। इसके बाद आता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। जनांकीय जो इंडिकेटर्स हैं, उनमें जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मृत्यु दर कितनी है। जिस देश के अंदर डेथ रेट कम होगी, वहां मानव विकास अधिक मिलेगा। क्योंकि मानव विकास में देखिए, पहले
3 इसकी मूलभूत आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब 2 शिक्षा और स्वास्थ्य, मीन हेल्थ फैसिलिटी, इनको भी जोड़ा गया है। जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा, हेल्दी होगा, उसके पास अपने जीवन को बेटर वे से गुजारने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा, तो वो लंबी आयु तक जीवित रहेगा और डेथ रेट कम होगी। इस प्रकार भारत के अंदर जो डेथ रेट है वो 8.7 पर 1000 है, मीन 1000 व्यक्तियों पर 8.7 है। बर्थ रेट, जन्म दर, देखिए जब इलिटरेसी ज्यादा होती है तो बर्थ रेट काफी बढ़ जाती है। भारत के अंदर भी आप देखते हैं अनेक स्टेटों में ये जो बर्थ रेट है इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बर्थ रेट कम है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बर्थ रेट ज्यादा है। जहां इलिटरेसी ज्यादा होती है वहां बर्थ रेट ज्यादा होती है। भारत में जो बर्थ रेट है भारत की वो 26.1 पर 1000 है, 26.1 प्रति 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें 70 यानी 70 पर 1000 है। फिर आता लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन जीवन प्रत्याशा कितनी है, एवरेज एज जिसको हम बोलते हैं भारत में वो कितनी है। भारत में एवरेज एज 65 इयर्स है। सोशल इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स सामाजिक जो सूचकांक हैं उसमें लिटरेसी रेट, साक्षरता दर एट प्रेजेंट भारत के अंदर 74.68, इसको राउंड फिगर में 75% जो है बोल देते हैं। ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है केरला के अंदर है 93%, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार के अंदर है लगभग 60% जो है लिटरेसी रेट बिहार में पाई जाती है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद, भारत की 2.97 ट्रिलियन डॉलर है। पर कैपिटा इनकम भारत की 1881 डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की वो 1881 डॉलर प्रति व्यक्ति है। देखिए सभी स्टेटों के अंदर जो है एक तो लिटरेसी रेट इक्वल नहीं पाई जाती है और एक पर कैपिटा इनकम जो है वो इक्वल नहीं पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम पंजाब हरियाणा स्टेट में पाई जाती है और सबसे कम पर कैपिटा इनकम उड़ीसा और बिहार राज्यों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला के अंदर पाई जाती है और सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर हाईएस्ट जो है वो केरला है। केरला में 0.638 है और जबकि बिहार के अंदर 0.371। देखिए अब आप देखेंगे कि HDI में सर्वोपरि जो है वो केरला स्टेट है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में सबसे ऊपर पंजाब है। लेकिन फिर भी पंजाब का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है। इसमें कई सारी चीजें जो है शामिल की जाती है जब किसी स्टेट का HDI जो है नोट किया जाता है, जैसे मोर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, लिटरेसी रेट है। ये सभी पंजाब से केरला के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए
केरला का HDI जो है वो पंजाब से अधिक है और भारत में फर्स्ट पोजीशन पर है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। देखिए, जब भी मानव का विकास होता है तो संसाधनों का, रिसोर्सेज का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जितनी ज्यादा मात्रा में संसाधनों का प्रयोग करेंगे उतनी ज्यादा मात्रा में उत्पादन अधिक होगा, उतनी ज्यादा मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित भी होगा। इसलिए जैसे जैसे मानव का विकास किया जाता है, हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बढ़ाते हैं तो रोड्स बनाते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, कंक्रीट तैयार करते हैं जिससे बहुत मात्रा में धूल भी उड़ती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। माइनिंग की जाती है, खनन होती है, जिससे लैंड जो रिसोर्सेज है वो हमारा दुष्प्रभावित होता है। इनकम को बढ़ाने के लिए हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, तो इंडस्ट्रीज सेटअप करने से जो है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार पर्यावरण और मानव विकास दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि एंटी है। अगर मानव विकास होगा तो पर्यावरण पर प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो इस टॉपिक के अंदर एक बार फिर जो है रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग है, एम्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है मानव का कल्याण, उसका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए जो है काम किया जाता है। इसके इंडिकेटर्स हैं लंबी आयु, स्वस्थ आयु, शिक्षा और स्वास्थ्य, और व्यक्ति की अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए परचेजिंग पावर में वस्तुओं तक उसकी पहुंच, वो कितना खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। विश्व में भारत का 126वां स्थान है 172 देशों में से। ठीक है, ये लेसन।